अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज हम बनाएंगे शबरात पर स्पेशल बनने वाले सूजी के टुकड़ी वाली हलवे की रेसिपी। सूजी का टुकड़ी वाला हलवा जब अक्सर घरों पर मेरी बहनें बनाती हैं तो उनसे टिक्की बहुत हार्ड हो जाती है या बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो ये किस तरीके से परफेक्ट हलवा बनता है आज आपको दूंगी। आपका हलवा ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनने वाला है ना बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले एक कुकिंग पॉट ले लिया है और इसके अंदर डाल देंगे हम घी। यहाँ पर आप असली घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉर्मल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच यहाँ पर घी डाल दिया है। घी को गर्म होने देंगे, उसके बाद इसमें इलायचियाँ डालेंगे और उसके बाद इसमें हमने सूजी को ऐड करना है। तो सूजी आपने यहाँ पर 1.5 कप लेनी है। सूजी को घी में डालने के बाद आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से भून लेना है। इसका कलर जो है वो चेंज ना हो, लेकिन सूजी जो है वो बहुत अच्छे से पक जाए। जब इसमें से खुशबू आने लग जाएगी तो उसका मतलब है कि ये पक चुकी होगी। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने मुस्तकिल चम्मच चलाना है और इसको पकाते जाना है। सूजी यहाँ पर क्वांटिटी के हिसाब से मेरे पास 250 ग्राम है। 1 पाव सूजी का टुकड़ी वाला हलवा यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ। लो फ्लेम पर सूजी को तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट तक इसी तरह भूनना है। दूसरे फ्लेम पर हमने एक कुकिंग पॉट ले लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी। 1 कप चीनी लेंगे और 1 कप ही पानी लेना है। तो इन दोनों चीज़ों को हमने फ्लेम पर रख दिया है और यहाँ पर हम इसे पकाना शुरू करेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। चम्मच चलाते रहेंगे ताकि चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। तो देखिए चीनी यहाँ पर डिज़ोल्व हो चुकी है, लेकिन अभी इसे मज़ीद पकाना है। इतना पकाना है कि इसमें जो है चिपचिपापन आना शुरू हो जाए। तो अभी मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी। इसको पकने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। और यहाँ पर मैंने इसमें कटा हुआ नारियल भी शामिल कर दिया है। और नारियल जो है आपने जब इसमें पकने में थोड़ा सा टाइम रह जाए तो फिर डालना है। तो यहाँ पर जो हमारा शीरा है इसको अब मैं चेक करूँगी। तो देखिए पक पक के कितना कम हो गया है। तो आपने शीरा बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे तो ही आपका हलवा परफेक्ट बनेगा। तो बस इसमें चिपचिपापन आ जाना चाहिए, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट बन चुका है। एक तार का हमें नहीं यहाँ पर चाहिए। तो दूसरी तरफ सूजी भी हम भून रहे थे और सूजी ने देखें अपना कलर हल्का हल्का सा चेंज कर लिया है और ये भुन चुकी है। तो जब ये भुन जाए अच्छी तरीके से, खुशबू बहुत अच्छी सी आने लगे, पूरे घर में फैल जाए, तो बस आपने इसके अंदर शामिल कर देना है ये शीरा जो हमने अभी बनाया है। तो हम इसमें शामिल करते हैं। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो यहाँ पर इसको शीरे को डाल के और इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को हाई रखना है, यहाँ पर फ्लेम को लो नहीं करना। तो यहाँ पर हम इसको मिक्स करते जाएंगे और इसको हमने पकाते जाना है। थोड़ा सा मैंने इसमें एसेंस भी ऐड कर दिया है, आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तो बस इसको मिक्स करते जाएं और अच्छी तरीके से इसको भी पकाना है। ऐसा नहीं है कि शीरा डालें और आप फ़ौरन ही फ्लेम को ऑफ़ कर दें। इससे क्या होगा कि आपका जो हलवा है ना वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा बन जाएगा बहुत ज़्यादा, और जो है ना वो परफेक्ट नहीं बनेगा। तो ये देखें इस तरीके से आपने मिक्स करना है अच्छी तरह, जब तक जो शीरा हमने बनाया है वो इसके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो यहाँ पर आपने इसको हाई फ्लेम पर मुस्तकिल पकाना है। तो जब ये पैंदा छोड़ने लग जाएगी तो इसका मतलब है कि चीनी अच्छी तरीके से, चीनी का जो शीरा हमने डाला है इसमें वो इसमें एब्जॉर्ब हो गया है। तो यहाँ पर इसको मिक्स करते जाइए और इसको कुक करते जाइए इस तरीके से। तो देखें अब ये हमारा जो हलवा है ये फाइनल पोजीशन पे आना शुरू हो गया है और ये देखें अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इसमें पैंदा इसने छोड़ दिया है। तो बस अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर एक थाल को मैंने पहले ही ग्रीस करके रखा हुआ है। ऑयल या घी से इसको अच्छी तरीके से ग्रीस कर लीजिए। उसके बाद ही इसमें हमने सूजी का हलवा निकालना है। अगर हम ऐसे निकालेंगे तो हलवा इसमें चिपक जाएगा और आपकी जो टुकड़ियाँ आप बनाएंगे वो इसमें से निकल नहीं पाएंगी। तो बस इस तरीके से इसको आपने इस तरीके से फैला देना है। तो ये इक्वल फैल जाएगा इसमें। अब इसके ऊपर हम डालेंगे यहाँ पर चांदी के वर्क। इस तरीके से इसके ऊपर चांदी के वर्क लगा देंगे। इससे क्या होगा कि इसकी खूबसूरती भी बढ़ जाएगी और ये किसी महंगी मिठाई से कम नहीं लगने वाला हलवा। इतना मज़ेदार बनने वाला है आज हलवा हमारा। और साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा डालेंगे, इससे इसका जायका और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। तो इसको थोड़ी देर आपने ठंडा होने देना है। उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। तो 5 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा ताकि सेट हो जाए, लेकिन 5 मिनट के बाद इसको कटिंग लाजमी करनी है, वरना क्या होगा ये हार्ड हो जाएगा और फिर आपसे इस तरीके की पीसेस कट नहीं होंगे। पीसेस अपने हिसाब से छोटे बड़े आप कट कर सकते हैं। और उसके बाद आपने जब ये ठंडा हो जाए बिल्कुल, तो एक बार फिर से नाइफ़ की मदद से उस कट को दोबारा रिपीट कर लेना है। तो क्या होगा हलवा आसानी से निकल जाएगा। तो ये देखें
बिल्कुल आसानी से हमारा जो सूजी का टुकड़ी वाला हलवा है वो निकल चुका है। तो इसको मैं आपको तोड़ के भी चेक कराऊंगी कि ये किस तरीके का बना है। बिल्कुल परफेक्ट हलवा बना है और ये हलवा जो है जब बच्चे खाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे। इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। जब खाने के बाद आपका मीठा खाने को दिल करे तो इसे निकाल के आप खा सकते हैं। तो देखें कितना अच्छा हलवा बना है, ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।